मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर दोहा लेखन के भाग 6 में आज आप सबको दोहा के विभिन्न प्रकारों के बारे में बतलाऊंगा। इसके पहले हमने चालीसा में उपलब्ध दोहे, कुछ कवियों द्वारा लिखे गए दोहे, उसके बाद दोहे का छंद विधान, उसके बाद कुछ त्रुटियों के बारे में जानकारी अपने पिछले वीडियो में दी थी। मान लीजिए, और मैं पहले कुछ अपने दोहे जो मैंने दोहे के संबंध में ही लिखे थे वो प्रस्तुत कर उसके बारे में, उसके बाद दोहे के प्रकार के बारे में बताऊंगा। दोहों को मात्रा के आधार पर, उसमें लघु गुरु की संख्या, लघु और गुरु की संख्या के आधार पर, दीर्घ और ह्रस्व की संख्या के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया और हर भाग का एक नाम दिया गया है, जो कि बहुत हद तक कुछ कुछ जानवरों के नाम से शायद मिलता जुलता है। तो आइए देखता हूं पहला दोहा। दोहे द्विपद चार चरण, मात्राएं पहचान, सब में बस 11 मिले, विषम 13 विधान। ये दोहा इसलिए दिया है कि आप इससे दोहे के कुछ गुणों को समझने का प्रयास करें कि दोहे में कुल मात्रा 48 होती है। पहले में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11, इस तरह कुल मिलाकर पहली पंक्ति में 24 और दूसरी पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, जो मिलाकर 48 मात्रा हो जाती है। और इसमें अगर हम न्यूनतम कितने लघु वर्ण होते हैं, लघु मात्राएं होती हैं, तो हम देखेंगे कि दोहे के विधान में समचरणों का पदांत, जैसे यहाँ पहचान और विधान है तो 9 और 9 ये हर्स्व ही होना है, तो 2 हर्स्व अंत में रहते हैं। और साथ साथ विषम चरणों के 11वीं मात्रा हमेशा लघु होती है, अर्थात चरण का च और मिले का मी, ये दोनों लघु हैं। इसलिए 2 लघु मात्राएं विषम चरणों के 11वीं मात्रा और 2 लघु मात्राएं सम चरणों के पदांत से, तो कुल मिलाकर न्यूनतम 4 लघु मात्राएं दोहे में होनी ही चाहिए। और इसलिए दोहों में 4 से कम लघु मात्राएं नहीं हो सकती। अब चूंकि दोहे में कुल मात्रा 48 होती है और 4 लघु हैं, तो 44 मात्राएं हमें दीर्घ वर्णों से प्राप्त करनी है, दीर्घ मात्राएं प्राप्त करनी है। इसका अर्थ है कि उसमें 22 दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा होनी चाहिए। और इसके आधार पर अगर गुरु की संख्या किसी भी दोहे में अधिकतम 22 होगी और घटते घटते 0 हो सकती है, तो इस तरह दोहों के कुल 23 प्रकार होते हैं। और इन प्रकारों को हम सामान्यतः उसमें उपलब्ध गुरु की मात्रा से पहचानते हैं। जैसे 22 गुरु वालों को भ्रमर कहते हैं, और अपने आप उसमें 4 लघु या हर्ष मात्राएं होंगी, तो इसे हम भ्रमर कहेंगे। तो इसी तरह इनके विभिन्न नाम दिए गए हैं, और ये आप देखेंगे कि ये सब किसी न किसी जंतु के नाम पर दिए हुए हैं। और शुरू में ये उड़ने वाले जंतु लग रहे हैं, भ्रमर, सुभ्रमर, शरभ, शेन, शेन का अर्थ मेरे ख्याल से बाज होता है, मंडूक, उसके बाद मेढक आ गया, मरकट अर्थात बंदर, करभ एक ऊंट का द्योतक होता है। और इस तरह से आप गुरु की मात्राएं, और सबसे अच्छा है कि अगर आप गुरु की मात्रा गिनते हैं दोहों में, तो आपको ज्यादा आसानी होगी। जैसे अगर आप इस दोहे में गिन रहे हैं, तो इसमें दो, हे, चा, मा, त्रा, ए और चा, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 पहली पंक्ति में, ग्या 1, ले का 2, ते का 3 और धा का 4, और 1 2 3 4 और में 5 दूसरी पंक्ति में, अर्थात 7 और 5 12 दीर्घ मात्राएं हैं। इसलिए ये दोहा पयोधर श्रेणी का आता है। इसी तरह गुरु की संख्या घटते घटते विभिन्न प्रकार के अन्य दोहे बनते हैं। और जब कम गुरु वाले शब्दों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भयावह और खतरनाक जीव, शिकारी जीव आते हैं, शार्दूल, अहिवर, व्याल, विडाल, श्वान, उदर और सर्प। सामान्यतः सामान्य दोहे 12 से 16 या 17 दीर्घ मात्राओं वाले होते हैं, और क्योंकि उन्हें लिखने में आसानी होती है।
आप भ्रमर की ओर जो जो बढ़ेंगे लिखने में परेशानी बढ़ेगी, और सर्प की ओर बढ़ने पर तो बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ती है। तो मैंने जो दोहा दोहा लिखा था उसमें 12 मात्राएं थी। पयोधर दोहा उसको कहा जाएगा। अगर हम सम तुकांत हर पद रहे लघु हुआ पदांत, एक दूसरा दोहा जो मैंने लिखा था दोहों को समझाते हुए, उसमें अगर दीर्घ मात्राओं को देखूं तो कांत का का, हे का हे, आ और दान, मतलब 4 पहली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में के, ले, दी, हो, दो, हा, ही और शाम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति में 4, कुल 12, अर्थात ये भी पयोधर दोहा कहलाएगा। प्रथम तृतीय 11वीं मात्रा लघुले ठान, चरणों में सुंदर लगे, कह गए ये सुजान। अगर आप इसमें भी दीर्घ की मात्रा गिनेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें भी 12 मात्राएं, अर्थात ये फिर से पयोधर किस्म का दोहा हुआ। आइए अब दोहे जो मैंने पहले अपने भाग 1 और भाग 2 में दिए थे, वो किस प्रकार के दोहे थे। तो पहला श्री गुरु चरण सरोज रज जो हनुमान चालीसा का भाग है, उसमें 3 और 3 6, अर्थात ये शार्दूल दोहा है। और इसके बाद का दोहा, इसमें 6 और 7 दीर्घ मात्राएं हैं, अर्थात 13, अर्थात ये गयंद दोहा है। इसी तरह अगर हम शिव चालीसा के दोहे की बात करें तो इसमें 6 और 5 11, अर्थात ये बल दोहा है। इसी तरह अब कुछ कवियों के दोहे अगर हम लेते हैं तो अमीर खुसरो का ये दोहा हमने उद्धृत किया था, तो इसमें 8 और 6 14, अर्थात ये हंस प्रकार का जो दोहा है। आगे अगर हम गंग कवि का ये दोहा लेते हैं तो इसमें 9 और 8 17, अर्थात ये मरकट दोहा कहा जाएगा। इसी तरह अगर दादू का ये दोहा लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें लघु वर्णों की मात्रा ज्यादा है, तो इसमें आप देखेंगे 4 4 दोनों पंक्तियों में दीर्घ वर्ण है, तो 8, अर्थात ये कच्छप दोहा कहा जाएगा। हमने ध्यान दिया, मान लीजिए हम किसी एक कवि का दोहा लेते हैं, तो क्या यह संभव है कि उस कवि ने एक प्रकार के दोहे ही लिखे हैं। और सबसे प्रसिद्ध हमारे बीच रहीम कवि का दोहा होता था। तो आइए रहीम कवि के कुछ दोहों का संकलन देखें। तो पहला दोहा रहीमन धागा प्रेम का मैंने लिया, इसमें 7 और 8 8 7 15 मात्राएं, अर्थात ये नर दोहा होगा। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मोन, अवदा दुर्वक्ता भय हमको पूछे कौन। इसमें भी 8 और 7 15, अर्थात ये भी नर किस्म का दोहा लगा। तो मुझे पहले लगा कि हो सकता है कि रहीम कवि ने केवल नर किस्म के दोहे ही लिखे हों, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के दोहों की लय साध ली होगी और उसके बाद वो उसी तरह का लिख रहे होंगे। परंतु जब मैंने अन्य दोहों को देखा तो रहीमन निजमन की बिथा जैसे मैं देख रहा था, तो 7 6 13, अर्थात यहाँ ये गयंद दोहा कहा जाएगा इसे। तो 7 6 13 हो गया, जबकि पहले ये 15 लिख रहे थे, अर्थात ये नर लिख रहे थे और फिर गयंद लिखने लगे। अगला मैंने देखा तो 9 5 14 हो गया, अर्थात दोनों के बीच का, तो ये हंस किस्म का दोहा हो गया। फिर हमने देखा रहीमन देखी बरेण को, तो इसमें 14 फिर से 14 आया। तो और आप देखेंगे कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में दीर्घ की मात्रा अलग अलग दिख रही है। तो पिछले दोहा जिसमें 14 था, अर्थात जो हंस किस्म का था, और फिर से ये हंस किस्म का है, तो इसमें 6 8 हो जा रहा है, जबकि पहले ये 9 5 था। आगे बढ़िए तो दूसरा अगर हम देखते हैं तो फिर से 14 मिल रहा है, लेकिन इसमें पहली पंक्ति में 8 दीर्घ है और दूसरी में 6 है। फिर एक दोहा हमने लिया, दुख में सुमिरन सब करे, तो इसमें 12 मिला, तो ये पयोधर किस्म का दोहा हुआ, जो जिस दोहों में मैंने अपनी 3 रचनाएं आपको पहले पारदर्शिका में प्रस्तुत की थी। और इसके बाद अंत में 9 7 16, तो इस तरह रहीम कवि ने 12 से 16 के बीच में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो दोहों के ये 23 प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको बताए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर।